पंजाब के पटियाला में हिंसा के बाद स्थिति काबू में है। पटियाला में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती। पटियाला में तनाव के बाद इंटरनेट बंद किया गया। शाम 6 बजे तक इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी। पटियाला हिंसा में एक को गिरफ्तार किया गया है। हालात देखते हुए रात भर कर्फ्यू लगा रहा। पटियाला में तनाव के बीच सीएम भगवंत मान का एक्शन, आईजी, एसएसपी और एसपी को हटाया गया। मुखविंदर सिंह चिन्ना को नया आईजी बनाया गया है। दीपक पारिक को नया एसएसपी और वजीर सिंह को पटियाला का नया एसपी नियुक्त किया गया है। डीजीपी पर भी गिर सकती है गाज। सूत्रों के मुताबिक पटियाला हिंसा मामले में पंजाब के डीजीपी से सीएम मान बेहद नाराज है। कल हुई हिंसा के विरोध में हिंदूवादी संगठनों ने बंद बुलाया है और बंद को देखते हुए सख्ती काफी बढ़ा दी गई है। कल शाम एक मार्च के चलते 2 गुटों में जबरदस्त झड़प हुई थी। घटना के बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। झड़प में 4 लोग जख्मी भी हुए। हिंसा के बाद सीएम मान ने बुलाई बड़ी बैठक। कहा कि घटना में शामिल पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। कल औरंगाबाद में गरजेंगे राज ठाकरे। औरंगाबाद रैली के लिए पुणे से रवाना हुए राज ठाकरे। महारैली से पहले पुणे में राज ठाकरे ने 100 पुरोहितों का आशीर्वाद भी लिया है। औरंगाबाद निकलने से पहले शांति पाठ भी किया। शर्तों के साथ राज ठाकरे को रैली करने की इजाजत मिल गई है। कल होने वाली भाषण पर टिकी हैं सभी की निगाहें। रैली की अंतिम तैयारियों में जुटी है मन से। खबर है कि राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे औरंगाबाद पहुंच चुके हैं। एमआईएम नेता इम्तियाज मन से प्रमुख राज ठाकरे को इफ्तार पार्टी में उन्होंने निमंत्रण दिया है और कहा कि औरंगाबाद रहे तो इफ्तार पार्टी में भी आइए। एमआईएम नेता इम्तियाज ने ठाकरे, बीजेपी और शिवसेना पर तंज कसा। कहा कि तीनों पार्टियों में खुद हिंदू हितैषी बनने की होड़ लगी हुई है। एक भारतीय जनता पार्टी है, एक मनसे है और एक शिवसेना है। ये इनकी आपस के अंदर ये जो चल रहा है कि साहब सबसे बड़ा हिंदू मैं हूँ, सबसे बड़ा हिंदुओं की रक्षा करने वाला मैं हूँ, तो ये वो लड़ाई के अंदर इनको एक पंचिंग बैग चाहिए। इनको कोई तो भी एक मोहरा चाहिए जिसके साथ। न्यायाधीशों के सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले। कहा कि जनता को जल्द मिले न्याय, जनता के लिए सरल और सुगम हो न्याय की भाषा। अमृत काल में हमारा विजन एक ऐसी न्याय व्यवस्था का होना चाहिए जिसमें न्याय सुलभ हो, न्याय त्वरित हो और न्याय सबके लिए हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेक्नोलॉजी पर दिया खासा जोर। कहा कि जुडिशियल सिस्टम में डिजिटलाइजेशन होना चाहिए। पीएम ने कहा कि न्याय में देरी को कम करने की कोशिश है। इसके लिए कोर्ट में वैकेंसी को भरने की प्रक्रिया जारी है। पीएम के मुताबिक ये सम्मेलन सरकार और न्यायपालिका के बीच एक तरह से पुल माना जाता है। सम्मेलन में कानून मंत्री किरण रिजिजू और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना भी मौजूद रहे। थोड़ी देर में नए सेनाध्यक्ष के तौर पर कार्यभार संभालेंगे लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। 29वें नए सेना प्रमुख बनाए गए हैं मनोज पांडे। सेनाध्यक्ष एमएम नरवणे को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। साउथ ब्लॉक में दिया गया है गार्ड ऑफ ऑनर। सेनाध्यक्ष का पद छोड़ने से पहले जनरल एमएम नरवणे वॉर मेमोरियल पहुंचे। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर नरवणे ने पुष्पांजलि अर्पित की। आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसपोले का बड़ा बयान। कहा कि देश के जिस भूभाग और समाज से हिंदू की संख्या कम होती है उस हिस्से से राष्ट्रीयता कम होने में वक्त नहीं लगता। हिंदू जहां जहां दिखते हैं वह भूभाग समाज का बहुत हिस्सा भारत के राष्ट्रीय मुख्य प्रवाह से अलग होने के लिए ज्यादा समय नहीं देता। कल गुजरात दौरे पर जाएंगे सीएम केजरीवाल। भरूच में आयोजित आदिवासी संकल्प महासम्मेलन को करेंगे संबोधित। सीएम केजरीवाल आज रात सूरत पहुंचेंगे और कल भरूच में पार्टी कार्यकर्ताओं और विधायकों संग उनकी बैठक भी है। दौरे के दौरान वडोदरा भी जाएंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पार्टी नेताओं संग करेंगे बैठक। राणा दंपति की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई। मुंबई सेशन कोर्ट नवनीत राणा और रवि राणा पर करेगा सुनवाई। नवनीत राणा और रवि राणा पर राजद्रोह का आरोप है और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है राणा दंपति। कल मुंबई पुलिस ने कोर्ट में जवाब दाखिल करते हुए राणा दंपति की जमानत याचिका का विरोध किया था। शाहीनबाग ड्रग्स केस में एनसीबी की गिरफ्त में आए चारों आरोपियों की 7 दिन रिमांड पर पूछताछ जारी है। गिरफ्तार आरोपियों में 2 अफगानी हैं। शाहीनबाग से एनसीबी ने 50 किलो हेरोइन बरामद की थी। नारकोटिक्स ब्यूरो अब ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि इनको दुबई से कौन ऑपरेट कर रहा था। शाहीनबाग ड्रग्स बरामदगी में एनआईए और ईडी की भी मदद ली जा सकती है क्योंकि पूछताछ में लिंक दुबई का निकला है। यूपी में ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ यूपी पुलिस का अभियान लगातार जारी है और अब तक हटाए गए 45,000 से ज्यादा लाउडस्पीकर। यूपी के धार्मिक स्थलों पर 58,000 से ज्यादा लाउडस्पीकर्स की ध्वनि कम की गई है। सभी तरह से धार्मिक स्थलों पर की जा रही है कार्रवाई। मुंबई और पुणे समेत 8 जगहों पर सीबीआई का छापा। बैंक घोटाले मामले में छापेमारी लगातार जारी है।
ABIL पर सीबीआई की टीम का सर्च ऑपरेशन जारी है और मुंबई सीबीआई टीम के साथ सीबीआई मुख्यालय की टीम भी शामिल है। रूस से तेल खरीद पर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का बड़ा बयान आया है। कहा कि हमें अपने हितों का ध्यान रखना होगा। हरदीप पुरी ने कहा कि अगर शर्तें सही होती हैं तो भारत रूस से खरीदने के लिए तैयार है तेल। भारत अपनी जरूरत के अनुसार तेल का बहुत छोटा हिस्सा रूस से आयात करता है। ईंधन करों को लेकर केंद्र और विपक्ष के बीच वॉक युद्ध के बीच हरदीप पुरी ने कहा कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी के तहत लानी अच्छी पहल होगी। मुंबई में सीएनजी के दामों में एक बार फिर से बढ़ोतरी हुई है। मुंबई में 4 रुपए महंगा हो गया है सीएनजी। बड़ी कीमत आधी रात से लागू हो गई है और अब मुंबई में 76 रुपए प्रति किलोग्राम है सीएनजी की कीमत। केजरीवाल सरकार के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। वैट कम न करने पर बीजेपी करेगी विरोध प्रदर्शन। दिल्ली में आज सीएम आवास का घेराव करेगी बीजेपी। वैट के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ता दिल्ली में दर्ज कराएंगे अपना विरोध। मुंबई में आज कमल पुष्प टॉक का आयोजन हो रहा है। मुंबई बीजेपी व मोर्चा कर रही है कार्यक्रम का आयोजन। मुंबई के बीजेपी मुख्यालय में कमल पुष्प टॉक का आयोजन। कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद के साथ साथ कपिल मिश्रा लेंगे हिस्सा। बीजेपी युवा मोर्चा ने अपकमिंग फिल्म द कन्वर्जन के कलाकारों का जताया आभार। लव जिहाद पर आधारित फिल्म द कन्वर्जन 6 मई को हो रही है रिलीज। मुंबई पुलिस कमिश्नर की आज अहम बैठक है। पीस कमेटी के लोगों के साथ करेंगे बैठक। मीटिंग में कानून व्यवस्था को लेकर होगी चर्चा। बैठक शाम 4 बजे दक्षिण मुंबई के नरीमन पॉइंट पर होगी। इन दिनों मुंबई में कानून व्यवस्था की हालत ठीक नहीं है, बिगड़ रही है। कानून व्यवस्था को लेकर मीटिंग का आयोजन हो रहा है। देश में कल के मुकाबले फिर बढ़े कोरोना के मामले। 24 घंटे में 3600 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं। आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में 2700 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को मात दी है। 50 लोगों की मौत हुई है। देश में सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 18,000 से ज्यादा हुआ है। चौथी लहर की आशंका के चलते अलर्ट। 5 राज्यों से ऊपर के 5 साल के ऊपर के बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर फैसला। वैक्सीनेशन को लेकर आज हुआ मंथन। 5 से 12 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन को अप्रूवल मिल चुका है। बूस्टर डोज के 9 महीने के गैप को कम नहीं करेगी सरकार। नागालैंड में विधानसभा चुनावों के पहले बड़ा दल बदल हुआ है। फेरबदल। एनपीएफ के 21 विधायक मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की पार्टी में शामिल हुए हैं। एनडीपीपी के प्रवक्ता एमआर जमीर के मुताबिक विधायकों के पाला बदलने के बाद विधानसभा में एनपीएफ के पास अब 4 विधायक बचे हैं। दिल्ली के भलसपा लैंडफिल साइट पर 5 दिनों से धधकती रही है आग और महिला आयोग ने एमसीडी को समन भेजकर मांगा जवाब। दिल्ली महिला आयोग ने एमसीडी को समन भेजकर 4 मई को तलब किया है। एमसीडी से पूछा भलसपा साइट के नजदीक रहने वाले लोगों के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं। आग के पैदा जहरीला धुआं लोगों की सेहत को बिगाड़ रहा है, प्रभावित कर रहा है। लोगों को सांस लेने में काफी तकलीफ हो रही है। पटना के शास्त्री नगर में चलती कार में आग लगने से हड़कंप मचा। जिस वक्त कार में आग लगी, कार में 3 लोग सवार थे। वक्त रहते कार सवार लोग गाड़ी से बाहर निकले। कार जलकर पूरी तरीके से खाक हो गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने मौके पर आकर आग पर काबू पाया। दिल्ली एयरपोर्ट से 7 करोड़ की हेरोइन बरामद की गई है। युगांडा के नागरिक से बरामद हुई हेरोइन। कैप्सूल की शक्ल में शरीर के अंदर हेरोइन छिपाकर ले जाई जा रही थी। कस्टम की चेकिंग में पकड़ी गई है हेरोइन। ओडिशा में 58 साल के बीजेडी विधायक 10वीं की परीक्षा दे रहे हैं। 40 साल पहले बीजेपी विधायक अंगद कन्हार ने स्कूल छोड़ दिया था। अंगद कन्हार ओडिशा के फूलबरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं। अंगद अपने बच्चों की उम्र से भी छोटे छात्रों के बीच बैठकर 10वीं की परीक्षा उन्होंने दी। बीएचयू के छात्रों ने परिसर में इफ्तार पार्टी के विरोध में अपना सिर मुंडवाया। वीसी कार्यालय के बाहर सिर से बाल हटवाए गए। यूपी की प्रयागराज पुलिस की अनोखी पहल यातायात सुरक्षा के लिए बैंड से राष्ट्रभक्ति की धुन बजाकर लोगों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए जागरूक भी कर रही है। आज लगेगा साल 2022 का पहला सूर्य ग्रहण। खगोल शास्त्रियों के मुताबिक भारत में नजर नहीं आएगा सूर्य ग्रहण। भारतीय समय के अनुसार आज मध्यरात्रि 12:15 पर सूर्य ग्रहण होगा। 1 मई सुबह 4:07 तक रहेगा सूर्य ग्रहण। एमपी की खरगोन पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अवैध हथियार निर्माण और खरीद बिक्री के खिलाफ 7 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाशों के पास से हथियारों का जखीरा मिला है। 17 अवैध पिस्टल समेत कई विस्फोटक चीजें बरामद। राजस्थान के बूंदी में 15 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप के बाद हत्या केस में न्यायालय ने पॉक्सो एक्ट के तहत दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। 4 महीने पहले 15 साल की नाबालिग से गैंगरेप हुआ था। 2 हैवानों ने चुन्नी से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी थी। यूपी के मेरठ में नाबालिग लड़की से गैंगरेप का मामला सामने आया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को किया अरेस्ट। नाबालिग को डरा धमकाकर पिछले 1.5 साल से 3 आरोपी कर रहे थे गैंगरेप। पुलिस तीनों आरोपियों से कर रही है पूछताछ। यूपी के बुलंदशहर में से महिला से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। बदमाशों ने महिला के सोने के कुंडल और मंगलसूत्र पर्स छीन लिया।
बाइक सवार 2 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है। महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जांच लगातार जारी है। लखनऊ के अलीगंज में एक शख्स ने बीच सड़क अपनी पत्नी की हत्या कर दी। धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या की। आरोपी शव को लहूलुहान हालत में छोड़कर फरार हो गया। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। गुजरात में ड्रग्स तस्करी का भंडाफोड़ हुआ है। पीपावाव पोर्ट से कस्टम की संयुक्त टीम ने भारी मात्रा में ड्रग्स जब्त की है। कस्टम, DRI और ATS ने संयुक्त अभियान में 80 किलो ड्रग्स जब्त किए हैं और इनकी कीमत 450 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। चीन में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से हाहाकार मचा हुआ है। एक दिन में 20,000 से ज्यादा नए मरीज मिले। 337 लोगों की मौत हुई है। बीजिंग में 21 मिलियन से अधिक लोगों ने तीसरा न्यूक्लिक एसिड टेस्ट कराया है और हाई रिस्क क्षेत्रों में बढ़ी है सख्ती। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते चीन के सार्वजनिक जगहों पर RT-PCR रिपोर्ट अनिवार्य की गई है। चीन के अधिकारी बोले कि तेजी से फैल रहा है वायरस। फिलिस्तीनियों ने अल अक्सा का मस्जिद में की पत्थरबाजी। हालात पर काबू पाने के लिए इजराइल पुलिस ने चलाई रबर की गोलियां। झड़प में एक फिलिस्तीन की मौत भी हुई है, कई घायल। कोलंबिया में राष्ट्रपति इवान डुके के खिलाफ हुआ जोरदार प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। अफगानिस्तान के काबुल में अलविदा जुम्मे की नमाज के दौरान हुआ सुन्नी मस्जिद पर धमाका। हमले में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। बड़ी संख्या में लोग जख्मी भी हुए हैं। चिली के नेशनल इंस्टीट्यूट में छात्रों ने बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान उप छात्रों और पुलिस के बीच में झड़प हुई। भारत की बैडमिंटन स्टार PV सिंधु ने मारी बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप के सिंगल में एंट्री और चीन की ही बिंग जियाओ को हराकर PV सिंधु ने हासिल की शानदार जीत। लखनऊ सुपर जॉयंट्स के सामने फेल हुआ पंजाब किंग्स का गेम। 20 रनों से जीती लखनऊ टीम। 9 मुकाबलों में से 6 मैच जीत चुकी है लखनऊ। रिलीज होते ही छाया कंगना रनौत की फिल्म धागड़ का ट्रेलर। एजेंट अग्नि के तौर पर कंगना की हेलीकॉप्टर से एंट्री को फैंस ने किया पसंद। 20 मई को रिलीज हो रही है फिल्म। भूल भुलैया 2 के जोर शोर से प्रमोशन करते स्पॉट हुए हैं कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी। पेपर जी को पोज देते हुए आए नजर। 20 मई को फिल्म होगी रिलीज। अजय देवगन और साउथ एक्टर सुदीप किच्चा की हिंदी ट्वीट वॉर में कूदी एक्ट्रेस कंगना रनौत। कहा कि संस्कृत को बनाना चाहिए राष्ट्रभाषा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।